manpower. First, during COVID wave, we were lack of experience. Then second COVID wave, there were lack of fund. Then third COVID wave, there will be lack of manpower. If we want to overcome all these issues, and if we want manpower, the counseling should be done at the earliest. It was already delayed for more than a year. The most talented students of this country were sitting at home idle just because the counseling was not done. That's it. He has assured that there will be within 2 days there will be a solution for this. But there was already the RDA and FODA Minister Dr. Manish has already discussed with all issues. We were getting, and these issues was further delaying for more than a week or more than a month, and even the Supreme Court has delayed to I think 6 जनवरी के लिए उन्होंने बढ़ा दिया. तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. एट द अर्लीस्ट इसको काउंसलिंग कंडक्ट करा दो, एंड जो भी काउंसलिंग में सेलेक्ट हो उनको अंदर बच्चों को ले लो और फर्दर काउंसलिंग बढ़ाती रहे, बिकॉज दिस काउंसलिंग इज नॉट ए इश्यू. एक काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, मॉपअप होगी, रिविजन होगी, एंड सेकंड नीति पीजी 2022 इज ऑल्सो कमिंग. उससे पहले कम से कम बच्चों को लेना है. आई एम डॉक्टर प्रगीत. कोरोना की वजह से एग्जाम पहले डिले हुआ, जो कि सितंबर में हुआ. उसके बाद काउंसलिंग जब आई तो एक कोर्ट केस जल गया, जिसकी वजह से एग्जाम और डिले हो गया, और अभी भी काउंसलिंग पे स्टे लगा हुआ है. अभी नवंबर चल रहा है. जो एग्जाम जनवरी में होना था वो ऑलरेडी इतना लेट है, और अभी भी नवंबर की हियरिंग में एक डेट दी गई जो कि जनवरी की है. हम लोग 3 इयर्स के पीजी होते हैं, PG1, PG2, PG3. अभी हम सिर्फ PG1 है और PG2 है. PG3 पास आउट होके जा चुके हैं. हम बस 2 साल के पीजी, 3 साल के पीजीज का काम कर रहे हैं. हम बैक टू बैक 24 आवर्स कर रहे हैं. जो नॉर्मली 48 आवर्स ड्यूटी होनी चाहिए एक वीक में, हम अराउंड 120 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, बैक टू बैक ड्यूटी कर रहे हैं. और हमें अभी भी कोई सांत्वना नहीं है कि काउंसलिंग कब की जाएगी. हमने साइलेंट प्रोटेस्ट भी करी थी, जिसमें हमने बोला था कि प्लीज़ हमें बताइए कि आप इस प्रोसेस को कैसे एक्सपीडिएट कर सकते हैं. लेकिन हमें बस वर्बल रीअश्योरेंस दी गई, उसके बाद प्रोसेस एक्सपीडिएट नहीं किया गया. अभी भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 जनवरी है, और उन्होंने 3 वीक्स का टाइम मांगा है टू सिट एंड डिस्कस द EWS और वट एवर द केस इज अबाउट. और अभी भी हमारी काउंसलिंग होने का कोई जल्दी का समय नहीं दिया गया है, और हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड और ओवरबर्डनड है. ऐसे में पेशेंट केयर भी कम होती है, क्योंकि सेम डॉक्टर्स बैक टू बैक ड्यूटी करते रहते हैं बिना खाए बिना सोए. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड पेशेंट केयर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. जी, देखिए अभी कोरोना का न्यू वेरिएंट आ रहा है, इसी के लिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि हम हैंडल कर पाएँ एक और नए पैंडेमिक को, जो कि अपकमिंग है. इसलिए हम ये स्ट्राइक करें कि प्लीज़ आप एक्सपीडिएट करिए. हमारा पर्पस हॉस्पिटल या सर्विसेज रोकना नहीं है. हमारा पर्पस बस इतना है कि आप प्लीज़ प्रोसेस को एक्सपीडिएट करिए. अगर ये लोग हमें रिटर्न में भी ये दे देते हैं कि ये प्रोसेस एक्सपीडिएट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट आवर सर्विसेज अगेन. We just want the process to be expedited. We do not want patients to suffer. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मिस्टर सुनील कुमार अभी आप लोगों के बीच आए. उन्होंने जो बात कही वो क्या बात कही, और क्या आप उन बातों से आश्वस्त हैं? वो हमें बस एक वर्बल रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे. कोशिश तो पहले भी होनी चाहिए थी. एक हफ्ते पहले जब हमने साइलेंटली आराम से उनसे बात भी करी थी जाके, उन्होंने हमें वर्बल रीअश्योरेंस दिया था, हमने अपना स्ट्राइक कॉल ऑफ किया था, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन फॉर इट. तो हम हमारी बस इतनी डिमांड है कि आप प्लीज़ काउंसलिंग एक्सपीडिएट करिए. हमारे पास मैन पावर नहीं है टू वर्क, एंड वी वांट टू गिव द बेस्ट पेशेंट सर्विस, जो हम नहीं कर पा रहे हैं. बस हम उतना चाहते हैं, हम नहीं चाहते किसी मरीज का लॉस हो. डॉक्टर यशी.